गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवीन क्लासेस। क्लास इंटरमीडिएट में प्रीवियस लेक्चर में बात चल रही थी गैल्वेनी सेल की या वोल्टी सेल की। उसके बाद में हमने जो है आपको बताया था इलेक्ट्रोड विभव नेक्स्ट टॉपिक, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोड विभव से थोड़ा सा आपको रिकैप करा दे रहे हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है या इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं देखेंगे। इलेक्ट्रोड विभव या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंग्लिश में बोलते हैं इसको। तो क्या बताएंगे इलेक्ट्रोड विभव में कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवणीय विलेन में डुबोया जाता है। क्या बताएंगे कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवणीय विलेन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ और विलेन के मध्य में क्या होता है, विपरीत आवेश आ जाता है। मतलब क्या हुआ कि जब धातु की छड़ को जिस धातु की हम छड़ लेते हैं उसी धातु के लवणीय विलेन में जब हम डुबोते हैं तो विलेन की जो छड़ होती है और धातु की छड़ जो होती है और जो विलेन होता है उसके मध्य में क्या होता है, विपरीत आवेश आ जाता है। मतलब दोनों में क्या होता है, विपरीत आवेश आ जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, धातु एवं विलेन के मध्य में विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। उसे ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। या जो विभवांतर उत्पन्न हो जाता है वो उस धातु का क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। तो एक बार फिर से देखेंगे कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवणीय विलेन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ और विलेन के मध्य में क्या होता है, विपरीत आवेश आ जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, धातु की छड़ और विलेन के मध्य में क्या होता है, जो है विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे उस धातु को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ये तो बात हो गई इलेक्ट्रोड विभव की। अब क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल देकर के आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके से धातु की छड़ और विलेन के मध्य में जो है विपरीत आवेश आ जाता है। तो उदाहरण देकर के आपको हम बता दे रहे हैं। क्या बताएंगे कि सर्वप्रथम क्या करते हैं, हम एक कंटेनर लेते हैं। एक हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया और इसमें क्या किया, हमने जो है एक धातु की हमने एक छड़ डाल दी। ये एक धातु की छड़ है और ये धातु की जो छड़ है बेटा, ये हमने किस धातु की एक छड़ लेनी है, ये जो हमने छड़ लिया है ये हमने जिंक धातु की छड़ ले लिया। ठीक है, जिंक धातु की छड़। क्या किया हमने, सर्वप्रथम एक कंटेनर लिया जिसमें क्या किया, एक जिंक धातु की छड़ ले ली और उसको क्या किए, हम उसी धातु के, हमने भी बताया था कि उसी धातु के लवणीय विलेन में जब डुबोया जाता है तो जो ये विलेन जो भरा हुआ है जिंक धातु के हमने जो है छड़ लिया है, तो जो हम विलेन लेंगे वो क्या लेंगे, उसी धातु का लवणीय विलेन लेंगे। तो ये किसका विलेन हो जाएगा, ZnSO4 का क्या करेंगे, सॉल्यूशन ले लेंगे। ये जिंक सल्फेट हो गया। तो क्या होता क्या है बेटा कि जब जिंक धातु की छड़ को ZnSO4 के विलेन में डुबोया जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव में क्या बताया कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवणीय विलेन में डुबोया जाता है तो ये जिंक धातु की छड़ है और इसी धातु का ये क्या है, लवणीय विलेन है। तो जब डुबोया जाता है तो धातु की छड़ और विलेन के मध्य में क्या होता है, विपरीत आवेश आ जाता है। क्या होता है, दोनों के बीच में क्या होता है, विपरीत आवेश आ जाता है। तो किस तरीके से विपरीत आवेश आता है, देखेंगे कि जब क्या होता है बेटा कि जब इस धातु की छड़ को इस विलेन में डुबोते हैं तो क्या होता है, इस जिंक के जो परमाणु होते हैं, या क्या बताया कि जब जिंक की छड़ को इस विलेन में डुबोते हैं तो जिंक के जो परमाणु होते हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन यही छड़ पे छोड़कर क्या होता है, स्वयं Zn++ के रूप में क्या होते हैं, इस विलेन में आ जाते हैं। क्या बताया कि जब इस धातु की छड़ को जब हमने ZnSO4 के सॉल्यूशन में डुबोया तो जिंक धातु की जो छड़ के जो परमाणु हैं वो क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन यहीं पर छोड़ करके क्या करते हैं, स्वयं Zn++ के रूप में आ जाते हैं विलेन में। किस विलेन में आ जाते हैं, ZnSO4 के विलेन में आ जाते हैं, जिंक सल्फेट के विलेन में आ जाते हैं, या इसी धातु के लवणीय विलेन में आ जाते हैं। तो जिससे क्या होता है
धातु की छड़ पर क्या होता है, ऋण आवेश आ जाता है। धातु की छड़ पर कैसा आवेश आ जाता है, ऋण आवेश आ जाता है। और विलयन में क्या होता है, धन आवेश आ जाता है। यहाँ तक बात समझ में आया। क्या बताया गया कि जब जिंक धातु की छड़ को उसी धातु के लौड़ी विलयन में या Zn के विलयन में जब हम डुबोते हैं तो क्या होता है कि जिंक धातु की छड़ के जो परमाणु है वो अपना इलेक्ट्रॉन इसी छड़ पर छोड़ करके स्वयं Zn++ के रूप में क्या होते हैं, इस विलयन में आ जाते हैं, जिससे धातु की छड़ ऋणावेशित तथा विलयन क्या होता है, धनावेशित हो जाता है। फिर आगे बताएंगे कि धातु की छड़ और विलयन की संपर्क तल पर क्या होता है बेटा, ये धातु की छड़ है और ये विलयन है, तो इसके संपर्क तल पर क्या होता है, वैद्युत द्विस्तर का निर्माण हो जाता है। क्या होता है, वैद्युत द्विस्तर का निर्माण हो जाता है और जिससे क्या होता है वहां पर विभव उत्पन्न होने लगता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ये बात क्लियर है। क्या बताया कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लौड़ी विलयन में डुबोते हैं तो धातु की छड़ और विलयन के मध्य में विपरीत आवेश आ जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, धातु की छड़ और विलयन के मध्य में क्या होता है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसके बाद हमने क्या बताया कि जब जिंक धातु की छड़ को Zn के विलयन में जब डुबोते हैं तो जिंक धातु के जो परमाणु है वो क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन स्वयं इसी छड़ पर छोड़ करके क्या करते हैं, स्वयं Zn++ के रूप में विलयन में आ जाते हैं, जिससे क्या होता है, धातु की छड़ ऋणावेशित तथा विलयन क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। और आगे क्या होता है, विलयन धातु की छड़ और जो विलयन है इसके संपर्क तल पर क्या होता है, वैद्युत द्विस्तर का निर्माण हो जाता है और वहां पर क्या होता है, विभव उत्पन्न होने लगता है, जिसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ये तो बात हो गई बेटा इलेक्ट्रोड विभव की। अब आगे पढ़ेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव में क्या बताएंगे कि किसी धातु की छड़ को, मानक इलेक्ट्रोड विभव में बताएंगे कि किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसी धातु के 1 मोलर सांद्रता वाले लवड़ी विलयन में डुबोने पर क्या होता है। क्या बताएंगे कि जब किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर उसी धातु के 1 मोलर सांद्रता वाले लवड़ी विलयन में डुबोने पर धातु एवं विलयन के मध्य में क्या होता है, जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या बताएंगे कि जब किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या होता है कि जब उसी धातु के 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में डुबोते हैं तो धातु की छड़ और विलयन के मध्य में क्या होता है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, उस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। आगे बताएंगे कि मानक इलेक्ट्रोड विभव को जो है E0 से प्रदर्शित करते हैं। इसे प्रदर्शित करते बेटा E0 से इसे प्रदर्शित किया जाता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव को किससे प्रदर्शित करते हैं, E0 से हम प्रदर्शित करते हैं। अब देखेंगे E तथा E0 में संबंध। अगला टॉपिक क्या है बेटा, E तथा E0 में संबंध, मतलब इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में क्या संबंध होता है, इसको देखेंगे। अब देखेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड विभव में संबंध, अर्थात E तथा E0 में संबंध। उसके पहले थोड़ा सा और मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में जान लेते हैं
कि मानक इलेक्ट्रोड विभव हमने आपको बता दिया कि मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। इसके बाद में बताएंगे कि इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया के आधार पर मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है वो दो प्रकार के होते हैं। क्या बताएंगे कि इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया के आधार पर जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होते हैं वो क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। क्लियर है? तो एक कौन कौन से इसके दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है आक्सीकरण विभव और दूसरा क्या होता है, अपचयन विभव। ठीक है, क्या होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बेटा आक्सीकरण विभव और दूसरा होता है अपचयन विभव। अब देखेंगे आक्सीकरण विभव क्या होता है और अपचयन विभव क्या होता है। तो आक्सीकरण विभव में क्या बताएंगे, जब इलेक्ट्रोड पर आक्सीकरण हो रहा हो। आक्सीकरण विभव में क्या बताएंगे कि जब इलेक्ट्रोड पर आक्सीकरण हो रहा हो तब इलेक्ट्रोड व विलयन के मध्य में उत्पन्न होने वाला विभवांतर आक्सीकरण विभव कहलाता है। आक्सीकरण विभव में क्या बताएंगे, जब इलेक्ट्रोड पर आक्सीकरण हो रहा हो तो जो है क्या होता है, इलेक्ट्रोड व विलयन के मध्य उत्पन्न होने वाला जो विभवांतर है वो क्या कहलाता है, आक्सीकरण विभव कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि आक्सीकरण विभव किसे कहते हैं तो क्या बताएंगे कि जब इलेक्ट्रोड पर आक्सीकरण हो रहा हो तो इलेक्ट्रोड तथा विलयन के मध्य में उत्पन्न होने वाला विभवांतर क्या कहलाता है, आक्सीकरण विभव कहलाता है। और अपचयन विभव क्या होता है कि जब इलेक्ट्रोड पर क्या हो रहा हो, अपचयन हो रहा हो, तब इलेक्ट्रोड व विलयन के मध्य उत्पन्न होने वाला विभवांतर जो है वो क्या कहलाता है, अपचयन विभव कहलाता है। ये तो बात हो गई इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार की, मतलब ये बताया गया कि इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार के होते हैं, आक्सीकरण विभव और अपचयन विभव। अब देखेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव एवं मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध या ई तथा ई नॉट में संबंध। ई का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोड विभव, और ई नॉट का मतलब क्या हुआ, मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो क्या संबंध होता है ई तथा ई नॉट में, तो इसमें बताएंगे कि प्रत्येक सेल में दो अर्ध सेल होते हैं। आपको हमने बताया, पहले ही बताया प्रीवियस लेक्चर में कि जो सेल होता है प्रत्येक सेल में क्या होते हैं, दो अर्ध सेल होते हैं और इन्हीं अर्ध सेलों पर होने वाली जो अभिक्रियाएं होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, अर्ध सेल अभिक्रियाएं कहते हैं। तो क्या बताएंगे कि प्रत्येक सेल में दो अर्ध सेल होते हैं जिसमें क्या होता है, एक अर्ध सेल पर आक्सीकरण और दूसरे अर्ध सेल पर क्या होता है, अपचयन या क्या होता है, कैथोड होता है। ठीक है, क्या बताएंगे कि जिसमें एक अर्ध सेल पर क्या होता है, आक्सीकरण, आक्सीकरण पे क्या होता, किस पे होता है बेटा, एनोड पर, तथा दूसरी अर्ध सेल पर अपचयन, अपचयन किस पे होता है, कैथोड पर होता है। फिर आगे बताएंगे कि इनके जो इलेक्ट्रोड विभव को हम क्या बोलते हैं, क्रमशः ईओपी तथा ईआरपी से प्रदर्शित करते हैं। इनके जो इलेक्ट्रोड विभव होते हैं उनको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ईओपी तथा ईआरपी से प्रदर्शित करते हैं। ईओपी और ईआरपी का मतलब क्या हुआ बेटा, ईओपी का मतलब हुआ इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और ईआरपी का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। तो क्या बताएंगे कि इनके इलेक्ट्रोड विभव को क्रमशः हम ईओपी तथा ईआरपी से प्रदर्शित करते हैं। ये तो बात हो गई मानक इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड विभव में संबंध के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, इनका जो संबंध है किस तरीके से इसको प्रदर्शित किया जाता है उसके बारे में बताएंगे। तो क्या इक्वेशन होती है, इसके लिए जो है इनके संबंध को ज्ञात करने के लिए जो है एक नस्ट नामक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने एक समीकरण दिया जिसे हम क्या बोलते हैं नस्ट समीकरण कहते हैं। नस्ट समीकरण क्या थी, E इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF log base 10 कंसंट्रेशन P अपॉन कंसंट्रेशन R। क्या हो बेटा, क्या है प्रश्न जो समीकरण दी क्या थी बेटा, E इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF log base 10 कंसंट्रेशन P अपॉन कंसंट्रेशन R। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में
आपको बताया जाएगा। थैंक यू क्लास।